सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद के द्वितीय वल्ली का स्वाध्याय हम कर रहे हैं उपनिषद सार में, और ईश्वर के स्वरूप की, आत्मा के स्वरूप की विवेचना आचार्य कर रहे हैं। क्योंकि दो शब्द हैं, आत्मा परमात्मा। आत्मा से हम जब ग्रहण करते हैं तो आत्मा से परमात्मा का भी ग्रहण होता है और स्वयं आत्मा का भी ग्रहण होता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने गीता में कहा है, आत्मा के विषय में वह चर्चा यहाँ भी है। और वही चीज़, क्योंकि हमने कल की कक्षा में यह चर्चा की थी कि ईश्वर सर्वोपरि है, क्योंकि वह सत चित और आनंद है। आत्मा उससे कम, वह सत और चित है, केवल आनंद से रहित है, आनंद उसमें नहीं है। इस दृष्टि से जब हम आत्मा, उस परमात्मा की बात करेंगे, सुप्रीम सोल की बात करेंगे, तो वहाँ पर संपूर्णता से वह आनंद से परिपूर्ण है। रसो वही सह कहा, जितना भी संसार में हम रस लेते हैं, आनंद लेते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, वह सुख का खजाना है, सुख की खान है। वह भगवान जो सबको अपने ऐश्वर्य से परिपूर्ण करने वाला है, तो उसकी जो स्वरूप की स्थिति है उसके विषय में बताया है। और 20वां श्लोक देखिए आप। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतुर्निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान् महिमानमात्मनः। नचकेता को आचार्य संबोधित करके कह रहा कि हे नचकेता, वह जो परम आत्मा है, जो पर ब्रह्म परमेश्वर है, वो अणु 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 मतलब अणु से भी, अणु जो छोटा है, अणोरणीयान उस अणु से भी छोटा है, अणोरणीयान। और महतो महीयान, संसार में जितनी भी सूक्ष्म इकाई हो सकती है, हम जिसको सूक्ष्मदर्शी से भी देखते हैं, अलग अलग यंत्र भी देखते हैं, अलग अलग यंत्रों से उसको देखते हैं कि कितना, किसी भी वस्तु का वह छोटा सा छोटा भाग जिसको हम देख सकते हों, इन परीक्षण चक्षुओं से जिसका हम दर्शन कर सकते हों, चाहे किसी लेंस के द्वारा, चाहे किसी अन्य उपकरण के द्वारा, उनसे भी सूक्ष्म कोई हो सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है, उससे भी कोई सूक्ष्म हो सकता है। तो अणोर अणियान, छोटे से छोटा यदि कोई है तो वह परमपिता परमेश्वर है, परमात्मा है। और महतो महीयान, यदि कोई संसार में किसी को हम बृहत कहते हैं, महान कहते हैं, बड़ा कहते हैं, तो सबसे बड़ा वही है। किसको हम बड़ा माने? हम पृथ्वी को बड़ा मानते हैं। पृथ्वी से भी बड़ा कौन है? सूर्य है, चंद्र, ऐसे मतलब कितने ग्रह पृथ्वी से बड़े हैं।
लेकिन उन सब बड़ों में से भी जो सबसे बड़ा है वो परमपिता परमेश्वर है। इसलिए कहा महतो महीयान और अणोर अणियान। महान से भी महान है और अणु से भी अणु है, अणु से भी छोटा है। इसलिए उसके बराबर बल विद्या में कोई नहीं। वह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ है, सर्वनियंता है, सर्वंतर्यामी है, सर्वरक्षक है, सबसे बड़ा है। जो लोग यह कहते हैं कि वह इस संसार में जब अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार फैलता है तो अवतार लेकर के आता है और उसके ही नियंत्रण में सब है। जब सारा ब्रह्मांड, सारा संसार उसके नियंत्रण में है तो उसको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। वो केवल संकेत मात्र से ही बड़े बड़े ग्रह नक्षत्रों को भस्मीभूत कर देता है, उनका प्रलय कर देता है, उनको चूर चूर कर देता है, चकनाचूर कर देता है। तो एक छोटे से काम के लिए उसको अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ऐसे सामर्थ्य से, ऐसे बल और बुद्धि से, ऐसे धीर गंभीर जो लोग हैं उनको विशेष कृपा से युक्त कर देता है, जिससे संसार का कल्याण वो करते हैं अपने पराक्रम से, अपने बुद्धि से, अपने तप से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से। इस प्रकार से हमको यह समझना चाहिए कि परमपिता परमेश्वर सबसे महान है, सबसे वह बड़ा शक्ति का स्रोत है। इस प्रकार से हम जैसा तमक्रतु पश्यति वीतशोको और जंतो निहितो गुहायाम, परमात्मा की शरणागति यदि हम प्राप्त करते हैं तो परम पिता परमेश्वर हमको सदा सर्वदा शक्ति प्रदान करता है और उसके समान कोई जग में है ही नहीं। हमको यदि आलम्बन के साथ जीना है तो सबसे बड़ा आलम्बन वही, पिछले उसमें हमने पढ़ा था। और कहा कि तम अक्रतु पश्यति वीतशोका, जो व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क में विकार रखता है, जो बुरे कर्म करता है, जो दुष्कर्मी होता है, भ्रष्टाचार करता है, वह ईश्वर उपासक कभी हो नहीं सकता, क्योंकि उसका मन ईश्वर उपासना में लगेगा ही नहीं। जिसके मन में उच्छृंखलता है, जिसके मन में वासनाएं हैं, जिसके मन में लोभ लालच है, वह चाह करके भी ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता है। और वह भक्ति नहीं करेगा तो शोक से भी तर नहीं सकता, और शोक से तरेगा नहीं तो मरेगा, क्योंकि शोक सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा हमारा घात करने वाला है। शोको नाशयति धैर्यम, शोको नाशयति ध्रुवम, शोको नाशयति सर्वम, नास्ति शोक समो रिपुः। संसार में यदि शोक है व्यक्ति को तो उससे बढ़कर के कोई शत्रु नहीं, अपने आप मर जाएगा, शत्रु को वार करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कभी शोक नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में बात आई है अक्रतु पश्यति वीतशोको, उसको वही प्राप्त कर सकता है जो दुष्कर्मी नहीं है, जो बुरा कर्म नहीं करता है, जो भ्रष्टाचार नहीं करता है, जो ईश्वर का उपासक है, जिसके मन में राग द्वेष नहीं है, जिसके मन में छल कपट नहीं है, जिसके मन में अपार श्रद्धा है और जिसके मन के द्वेष क्लेश सब नष्ट हो गए हैं। वह कोई भी चालाकी मन में नहीं रखता है, कोई भी दिखावा नहीं रखता है, और पवित्र मन जिसका होता है उसी को वह प्राप्त होता है। सारे जो दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार है जिसके नष्ट हो गए हैं उसको वही प्राप्त करता है। धातु प्रसादत, जिसके ऊपर उस जगत धारक परमात्मा की कृपा हो जाती है और शरीर की जो धातुएं, इंद्रियां बाह्य विषयों से हट करके आभ्यंतरमुखी हो गई हैं, ईश्वर कृपाहीन और जो विषयी व्यक्ति है, जो वासनाओं में अपने आप को लगा करके रखता, उठते बैठते सोते जागते केवल अपनी इंद्रियों की लोलुपता में ही लगा रहता है, वह कभी भी वेद अनुकूल आचरण नहीं कर सकता।
ये हमारे जीवन के सबसे बड़े संकट हैं। और ऐसा ज्ञान जो वेदों से मिलता है, उसका जो व्यापार करता है, वह कभी भी इस शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। और जिसके मन में शांति नहीं, एकाग्रता नहीं, उसको समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। समाधि की प्राप्ति के लिए हमको बिल्कुल शांत होकर के, निरहंकार, निर्द्वंद्व रह करके यदि हम जीवन को जीते हैं, तब समाधि लगती है। तो कहा है धातु प्रसादान, जिसकी इंद्रियां बाह्य विषयों से हट करके अपने आप में स्थिर हो गई हैं, जो अपने आत्मत व्यवहार वर्तता है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान। और उसके पहले योगश्चित्त वृत्ति, सारे संसार के भोग रोग से हट करके अपने मन को इन इंद्रियों के नियंत्रण में लगाना चाहिए, क्योंकि मन इंद्रियों को नियंत्रित करता है। मन को बुद्धि नियंत्रित करती है और बुद्धि को आत्मा, आत्मानुकूल आचरण करना चाहिए। तो यहाँ यही बात कही है कि ईश्वर की कृपा से ही यह सुलभ हो सकता है। और बहुत सुंदर बात आगे कही है, आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदं देवं मदन्यो जातुमर्हति अशरीरं शरीरेष्व अनवस्थेष्वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति, मत्वा धीरो न शोचति। बहुत सुंदर बात कही है कि वास्तव में आसीनः दूरम व्रजति। हे नचिकेता, जो मनुष्य आलसी प्रमादी हैं, जिनको धर्म अधर्म आदि का कुछ भी बोध नहीं है, उस सर्वव्यापक को ढूंढने इधर उधर भटकते रहते हैं। कोई मथुरा जाता, कोई काशी जाता, कोई कहाँ काबा, कहाँ अलग अलग स्थानों में जाते हैं, परंतु यह देहालय, यह शिवालय, यह जो मन मंदिर है, इसमें जो नहीं खोजता है, जो मन को, अपने भावों को पवित्र रख करके अपने अंदर उसका अनुभव नहीं करता है, बाहर उसको कुछ मिलता, क्योंकि बाहर तो दीवारें खड़ी हैं और दीवारों के अंदर परमात्मा रहता, ऐसा तो कण-कण में व्याप्त तो रहेगा ही रहेगा, उसको अलग नहीं कर सकते। लेकिन इसलिए इस बात को हम कह रहे हैं कि केवल वही रहता है, ऐसी जो धारणा है, यह धारणा कदाचित उचित नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो सब स्थान पर है। अच्छा ये बताइए, जो दीवारें खड़ी करते हैं, ठीक है, अपनी संस्कृति के प्रचार के लिए, अपने ऋषियों के, अपने महापुरुषों के चरित्र को हम आत्मसात करें, उसके लिए तीर्थाटन करिए, उसके लिए हम बड़े बड़े प्रतीक भी बनाते हैं, बनाना चाहिए, लेकिन प्रतीक बनाते रहें और दीवारें हम खड़ी करते रहें, अपने आचरण में वो चीज न उतरे, तो इससे जीवन और इस जगत का कल्याण होगा क्या? क्योंकि ये तो दीवारें जो खड़ी करते हैं, वो मन में भी दीवारें खड़ी हो जाती हैं। एक ही मसाला है, एक ही कारीगर है, लेकिन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर में ही केवल हम माने, तो वहाँ तो सबकी आस्थाएं अलग अलग हैं, परंतु परमपिता परमेश्वर एक है। और वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी जो भी संसार में अपने को अलग अलग मानते हैं, उनके लिए वह अलग नहीं है। अब अपने लोगों ने अलग अलग बातें कह दी, लेकिन उससे बदलेगा नहीं वो तो सबकी रक्षा करने वाला है। किसी का कुछ भी नाम रख दें, किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति हो,
अपने अंदर धमनियों के अंदर प्रवाहित रक्त को कोई बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता। सबके मन में वही विचार है, सबके हृदय में वही रक्त संचार संचरित हो रहा है, सब पूरे शरीर में वह जाता है। तो परम पिता परमेश्वर को जो इधर उधर मानता है और अपने अंदर नहीं खोजता है, अपने आसपास पवित्रता नहीं रखता, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता, उस संसार में कहीं भी जाए उसको कभी शांति नहीं मिल सकती। शांति तो अपने अंदर है, अपने अंदर सब कुछ है। तो हम अपने अंदर खोजें, इसका कोई गलत अर्थ ना लगा ले कि हमको फिर इधर उधर नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। और इसीलिए बनाया है क्योंकि तीर्थाटन करने से हमारा सामर्थ्य शारीरिक मानसिक बढ़ता है, हमारे अंदर व्यवहार और संघर्ष दोनों का विकास होता है। हम जब तीर्थाटन करते हजारों हजारों किलोमीटर हमारे जो है महापुरुष जाते थे, क्यों? उससे बहुत कुछ सीखते थे और सिखाते थे। कितने कितने गांव, कितने कितने नगर नगर जा जा कर के धर्म का प्रचार करते थे। ये तीर्थाटन है। और एक स्थान पर पानी भी जब ठहरा रहता तो सड़ जाता है, इसलिए तीर्थाटन की व्यवस्था की गई। अब जो तीर्थ स्थान बनाए गए हैं उनका एक ही उद्देश्य था कि यहाँ सब एकत्रित हों और अपना ज्ञान विज्ञान परस्पर इसका आदान प्रदान करें। कुंभ इसीलिए होता है। कुंभ केवल सैर सपाटे के लिए नहीं होता, कुंभ केवल खरीदारी के लिए नहीं होता है। कुंभ में सारे संसार के लोग एकत्रित होते, विद्वान एकत्रित होते, देश दुनिया के लोग एकत्रित होते और अपने ज्ञान का परिष्कार करके अपने ज्ञान का विस्तार करते थे, सबको ज्ञान बांटते थे। तो यहाँ यही बात कही है, जो मनुष्य आलसी प्रमादी होकर के और बहुत शॉर्टकट अपनाना चाहता है, वह जो धर्म अधर्म का अंतर नहीं समझता है, उस सर्वव्यापक को इधर उधर ढूंढने जाता है, स्थानों पर भटकता रहता है, उनसे वह ब्रह्म अंतःकरण में रहता हुआ भी दूर रहता है। अंतःकरण में होते हुए भी परमात्मा की वो अनुभूति नहीं कर पाते, इसलिए उस ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को नहीं समझ पाते। मत अन्य, मेरे जैसा ब्रह्म जिज्ञासु निरभिमानी ही जान सकता है, अहंकारी अज्ञानी कभी उसको जान नहीं सकता है। हे नचिकेता, वह शरीर रहित इसलिए सभी शरीरधारी अशरीरधारी जड़ चेतन जगत में व्याप्त है। यदि शरीरधारी होता तो कोई भी छोटी सी चींटी यहाँ से चलती है तो यहाँ आती है, स्थान परिवर्तन करती है कि नहीं करती? जब वहाँ से चली यहाँ आई तो यहाँ नहीं है। तो परमात्मा भी यदि शरीर सहित होता तो हरिद्वार में रहेगा तो दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में रहेगा तो हरिद्वार में नहीं है, यहाँ से जाएगा तो यहाँ का स्थान तो खाली हो जाएगा। इसलिए वह सर्वव्यापक है और सब जगह रहता है। वो क्योंकि अशरीर है, उसको शरीर, उसको काया नहीं। सपर्यागा शुक्रम अकायम अवृणम अस्ना विरम शुद्धम अपाविद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्य तो अर्थान विदधा शाश्वतीभ्या समाभ्या। वो परमात्मा के गुण हैं कि वो कण कण में व्याप्त है और हर क्षण रहता है। एक क्षण के लिए भी उसकी अनुपस्थिति नहीं है, एक क्षण के लिए भी वह अब्सेंट नहीं होता है, सदा वो प्रेजेंट रहता है, वो सदा विद्यमान रहता है। ऐसा वह भगवान है। इसलिए हे नचिकेता, कर्मों का फल यथावत देता है। पाप पुण्य जैसा जो करेगा वैसा उसको परिणाम भोगना पड़ेगा। कोई संसार में उसको बदल नहीं सकता, उसको काट नहीं सकता, ऐसी उसकी न्याय व्यवस्था है। और यहाँ के संसार के लोग जो हैं, यदि वे थोड़ी सी रिश्वत दे दें तो फैसला बदल जाता है। बदलता है कि नहीं बदलता? और न्यायाधीश हो सकता है पक्षपात कर बैठे, हो सकता है न्यायाधीश के सामने जो साक्ष्य झूठे प्रस्तुत किए हैं लोगों ने, वो झूठे साक्ष्य को साक्षी मान करके, उनको सही मान करके आपको फांसी पर भी चढ़ा सकता है, उसको अधिकार है। लेकिन परमपिता परमेश्वर कोई कितनी भी झूठी गवाही दे, कितना भी झूठा आडंबर करे, उसके सामने कोई रिश्वत चलती नहीं है। वो न्याय करता है, वो सदा न्याय
देता है सबको, इसमें कोई भी संशय नहीं करना चाहिए। और कहा कि महानतम विभुम आत्मानम मत्वा धीरो न सोचती, इसलिए कहा है कि उस महान सर्वव्यापक परमात्मा को जब धीर गंभीर जान लेते हैं, तब संसार रूपी दुख सागर से वह तर जाता है। ऐसा मत है, ऐसा विश्वास है, और ऐसी विचारधारा से हमको युक्त होकर के सदा सर्वदा सर्वत्र ईश्वर भक्त बन करके, राष्ट्र भक्त बन करके, शास्त्र भक्त बन करके, गुरु भक्त बन करके अपने जीवन को जीना चाहिए। लेकिन अंध भक्त बन करके नहीं जीना, अंध भक्त बन करके नहीं जीना। ज्ञान चक्षुओं को खोल करके, प्रज्ञा अपने विकसित करके अपने इस जीवन और इस जगत की दिव्यता के लिए आगे कार्य करना चाहिए। पुनः 3 श्लोकों के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति के साधनों का वर्णन किया है, उच्चारण करेंगे। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, ना मेधया ना बहुना श्रुतेन, यमैवेश वृणुते तेन लभ्यतस्य, एषा आत्मा वृणुते तनुं स्वाम। कहा है कि हे नचिकेता, ना अयम आत्मा, ना तो वह ब्रह्म अपने इन संबंधी जो बड़े बड़े लोग व्याख्यान देते हैं, बड़ी बड़ी चर्चा करते हैं, वे चर्चा करते रहते ब्रह्म की, लेकिन ब्रह्म को समझ लोग नहीं पाते। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या, इसको प्रवचन से आप प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, आरंभिक जो दौर है, प्रारंभिक जो दौर है, तो सुनने से ही ज्ञान आता है। पहला सुनना, दूसरा देखना और तीसरा पढ़ना, यही 3 साधन है। ज्ञान के कितने साधन हैं? 3 साधन प्रमुख। पहले हम सुनते हैं, देखते हैं और फिर पढ़ते हैं। वो सारी बातें फिर अनुभव में आती रहती हैं। इन तीनों साधनों से ही ज्ञान हमारा परिपक्व होता है। तो सुन करके ज्ञान तो होता है। किसके विषय में चर्चा की जा रही है? कोई आम के विषय में चर्चा कर रहा है, आम के विषय में कथा कर रहा है। आम उसको दिखा भी दिया जाए कि देखो ये आम है। आम के तो हजारों उसके वैरायटीज है ना, उसकी अलग अलग प्रजातियां हैं। लेकिन आम का व्याख्यान 24 घंटा आप सुनिए, आपको दिखा दिया जाए, आपको स्वाद आएगा क्या जी? बोलिए, आ जाएगा? याद आएगा। आम का प्रवचन कोई करे, रसगुल्ले का कोई प्रवचन, जलेबी रख ले और जलेबी को दिखा दिखा करके 24 घंटे जलेबी की कथा आपके सामने सुनाए, आपको स्वाद आएगा क्या? अगर ऐसा आने लगे तो फिर एक जलेबी दिखाए, हजारों लोगों को उपदेश दे दे, सबको जो है मीठा हो जाए, पेट भर जाए, तो बड़ा सरल उपाय है। लेकिन नायम आत्मा प्रवचने लभ्या, जैसा यह उदाहरण मैं बता रहा हूं, ऐसे ही परमपिता परमेश्वर की अनुभूति के लिए प्रवचन पर्याप्त नहीं है। उसका ज्ञान तो कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कोई दिखाए कि आम है तो हम इतना तो ज्ञान हो गया कि आम है, इतना ज्ञान हो जाएगा हमको ये चीज़ है। लेकिन उसका रसास्वादन जब तक नहीं करेंगे तब तक उसके सच्चे स्वरूप को हम समझ नहीं सकते हैं, उसको जान नहीं सकते हैं। इसलिए कहा नायम आत्मा प्रवचने लभ्या, ना मेधया ना बहुना श्रुते न। बहुत लोग होते हैं कि बहुत तर्क वितर्क करते हैं और तर्क वितर्क से समझना चाहते हैं, लेकिन तर्क वितर्क से भी उसका अनुमान, उसका अनुभव
हम नहीं कर सकते हैं। और ना ही बहुना श्रुतेन, बहुत शास्त्रों को सुनने मात्र से होते हैं। यम एव एष वृणुते, उस आत्मा के अर्थात उस परम पिता परमेश्वर के अनुभव का लाभ तभी ले सकते हैं जिसके ऊपर उसकी कृपा हो, विशेष कृपा हो। सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों लोग इस पथ पर चलने का प्रयास करते हैं, सुनते हैं, ऐसे तो सुनने को भी नहीं मिलता, लेकिन वो चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन चल नहीं पाते। अच्छा, बहुत चल पड़ते हैं, लेकिन फिर कदम कदम उनके डगमगाने लगते हैं और फिर पीछे धराशायी हो जाते हैं। कोई बिरले व्यक्ति ही उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं, बिरले व्यक्ति ही उस परम लक्ष्य को पाते हैं जो बहुत ही अपने जीवन को पवित्र रखते हैं। उनका कृतित्व और व्यक्तित्व, जिनके मन में, जिनके वाणी में और जिनके कर्मों में भिन्नता नहीं होती, जैसा वो कहते हैं वैसा, जैसा मन में विचार करते वैसा कहते हैं, और जैसा कहते हैं वैसा आचरण करते हैं, ऐसे ही व्यक्ति उसका अनुभव करते हैं और उन्हीं को उनकी शक्ति मिलती है। उनका जो है, जो प्रियाचरण करता है, वेदोपदेश, वेदानुकूल आचरण जो आत्मसात करके जीवन को जीता है, उसका जीवन ही बहुत ही सुंदर हो जाता है। अध्यात्म जीवन से भिन्न जो कुछ भी जीवन है उसमें रस नहीं है। रस मिलता है तो थोड़ा सा मिलता है। परमात्मा स्वयं जब दूसरों, हम सबको स्वीकार करता है, तो हम इस अध्यात्म पथ के पथिक हैं, तो हमको ऐसा मानना चाहिए कि परमात्मा ने हमको स्वीकार कर लिया है, परमात्मा ने हमको अपने ओर बुला लिया है, आकर्षित कर लिया है। वो स्वयं चाहता है कि आप हमारे इस ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर के अपने जीवन और जगत को सुंदर बनाएं। तो ऐसी शुभकामना, ऐसी मंगल कामना हमारी होनी चाहिए। इन्हीं शुभ विचारों के साथ, संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यही विराम देते हैं। ओ शांति शांति।